आज बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि वीडियो में बहुत सारी पॉजिटिव बातें करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, क्योंकि इतने टाइम से तो पता नहीं क्या ही चल रहा था डब्ल्यूडब्ल्यू में। सबसे पहले तो भाई देखो, इसी आप ट्वीट में देखो डब्ल्यूडब्ल्यू में चीजें कैसे बैक टू नॉर्मल या बैक टू गुड टाइम वाले टाइम में जा रही हैं। कैसे रोमन रेंस और ब्लड लाइन की स्टोरी हमने कल मंडे नाइट रॉ में देखी। ब्रॉन ब्रेकर ओबा फेमी का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मंडे नाइट रॉ में शुरू हो चुका है। फिर स्मैकडाउन में सीएम पंक एंड केविन ओवंस अपना काम कर रहे हैं, और इस बार रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स की जो फ्यूड है, अगर आप उसे रेसलमेनिया से कंपेयर करोगे तो उसको काफी बढ़िया तरीके से हमें दिखाया जा रहा है। ना सिर्फ ऐसे कि बेसिक बेसिक काम करके छोड़ दिया, अभी वहां पे और रूम है इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन अगर आप इस नजर से देख रहे हो कि दोनों ब्रांड्स के ऊपर अब ऐसी स्टोरी लाइन है जिसको देखने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा अब अगले हफ्ते इनके बीच में क्या होने वाला है। तो ये वो चीज है जो हमको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती है कि ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी कुछ बढ़िया कर दिया है पिछले कुछ हफ्तों में। और कल के मंडे नाइट रॉ में वो जो डिजास्टर सेगमेंट था ब्लड लाइन के लिए, भाई देखो एक बात तो रोमन रेंस की माननी पड़ेगी, भाई ये बंदा कैसे तगड़ा वाला सेल करता है। ये अलग अलग रोमन रेंस के मूवमेंट्स हैं जहां पे वो सेल करते हुए, मतलब सेल करने के बाद की उनकी पिक्चर है। सोलो सिकोवा ने इतना जबरदस्त स्पाइक मार दिया, लोग सही में क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार इतना तगड़ा स्पाइक मारता है क्या सोलो सिकोवा, क्योंकि कोई पहले तो इतना अच्छा उस पर सेल करता नहीं है। तो लोग ऐसे मजे भी ले जा रहे हैं रोमन रेंस के कि क्या रोमन रेंस एक वीक सुपरस्टार है जो सोलो सिकोवा के स्पाइक पे इतना बुरी तरीके से वो गिर गया, बिल्कुल कांपने लग गया और उसने तड़पना शुरू कर दिया। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, और ब्लड लाइन के सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई सिर्फ 15 घंटों के अंदर 57 मिलियन इसके व्यूज हो गए डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और याद है आपको पहले कितना मैं आपको रेगुलर बताया करता था कि इसके इतने घंटे में इतने व्यूज हो गए। अब डब्ल्यूडब्ल्यू में वैसे मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे, तो भाई वही चीज है कि जो मैं कहता हूं ना, एक वाओ फैक्टर शोज में तुमको लेके आना होता है। ये नहीं कि इस हफ्ते भाई हम स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं और वो चलो एक हफ्ता तुम कर लो, तुम्हारे कैसे वो 2-4 महीने निकल जाते हैं। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने मतलब इस वाली स्टोरी लाइन से तो एटलीस्ट वो एक अच्छी चीज कर दी है। और सोलो सिकोवा तो भाई पगला गया है सोशल मीडिया पे। सबसे पहले आप उनकी इंस्टाग्राम की ये वाली स्टोरी देखो, पूरे ब्लड लाइन के बंदे हैं सामने। अब ऐसे सोलो सिकोवा को हम ब्लड लाइन का बंदा नहीं कह रहे ना, कितनी अजीब बात है। और यहाँ पे अपना वो फ्यू फ्यू जो उन्होंने जे उसो के वार्निंग शॉट को अपना ही अलग तरीके से बना दिया। अब तो मुझे लग रहा है जे उसो को भी थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी जब वो वार्निंग शॉट्स डिलीवर करेंगे, क्योंकि इतना मजाक उड़ा दिया सोलो सिकोवा ने उस चीज का। फिर एक और फोटो भी पोस्ट करी है सोलो सिकोवा ने जहां पे वो रोमन रेंस को स्पाइक भी कर रहे हैं, और यहाँ पे वो लिखते हैं कि ये ब्लड लाइन तो आज नहीं तो कल ये धराशायी होने वाली, बहुत जल्दी ये ढेर होने वाली है और तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया गया है। और फिर से उन्होंने फ्यू करके एक बार फिर लिख दिया है, मतलब कैप्शन में वहां पे, और इमोजी भी लगा दी है वो बंदूकों वाली। तो सोलो सिकोवा तो भाई पूरे मजे ले रहा है मंडे नाइट रॉ में। वैसे उसने काम भी ऐसा किया है कि वो इस लेवल के मजे ले सकता है। फिर सोलो सिकोवा ने एक स्टोरी भी डाली है जहां पे वो लिखते हैं साइक साइक। आप इसे एक वर्ड ड्रॉप की तरह समझ लो कि एकदम से जब तुम सामने वाले बंदे को सरप्राइज कर देते हो। और उन्होंने साथ में हैशटैग डोलो भी लिखा है, क्योंकि वो है सोलो डोलो सिकोवा। तो ये सोलो सिकोवा के कारनामे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। और एले नाइट और सोलो सिकोवा की भी एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज करी है, और यहाँ पे एले नाइट पूछ रहे हैं सोलो सिकोवा से कि तुझे समझ आ रहा है ना कि तुमने क्या किया है। तो वो कहते हैं कि आई ओ यू, और वो फिर सामने से बोल रहा है कि बन्नी मैं तुझे ओ करता हूं, और फिर वो थैंक यू भी बोल रहे हैं। तो ये तो इनका याराना कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है। और सोचो ये कितने इंटरेस्टिंग टाइम में हुआ है, या स्टोरी को कितना इंटरेस्टिंग बना रहे, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि अब रोमन रेंस और एले नाइट का मैच होगा। और उस मैच से पहले अब ये भसड़ चल रही है। सोलो सिकोवा ने भाई काम तो बहुत सही कर दिया है यहाँ पे। वो ब्लड लाइन में जो हम कहते थे ना कि इस बार ब्लड लाइन में नया क्या है, सेम फ्लैट सी रही है, और वो लग भी रही थी। वो हमने कई बार डिस्कस भी किया इस चीज को कि जैसे सिर्फ एसयूवी से निकल के आ रहे हैं सारे लोग, एंट्रेंस कर रहे हैं, उसको ब्लड लाइन हम लोग नहीं कहेंगे। उसमें लेयर कहाँ है, तो वो लेयर यहाँ पे आ चुकी है। जैसे आप इस फोटो में ही देखो भाई, आज से कुछ महीनों पहले एमएफटी के साथ था सोलो सिकोवा, तब वो क्या ही था, लेकिन अब सोलो सिकोवा कहां तक पहुंच चुका है। तो ये जो कैरेक्टर में प्रोग्रेस हुई है, जो डेवलप हुआ है सोलो सिकोवा को, बहुत सही है। और ये लगा भी बहुत ज्यादा भाई नेचुरल, ऐसा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कोई बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है। और जैसे मैंने कल के आपको रिव्यू में भी बोला था ना कि जैसे सैमी जेन के टाइम पे ब्लड लाइन की स्टोरी हिट होती थी, वैसी ही फीलिंग आई कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और कल का जो सेगमेंट था वो कितना ज्यादा सिमिलर था किस चीज से, जो हमने रॉयल रंबल में देखा था। वहां पे रोमन रेंस सैमी जेन को उकसा रहे थे, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ऑर्डर्स बाग कर रहे थे कि भाई केविन ओवंस को मार। और कल मंडे नाइट रॉ में ऐसे ही ऑर्डर्स रोमन रेंस दे रहे थे सोलो सिकोवा को। और दोनों ही मूवमेंट्स ऐसे थे जहां पे एक अलग ही लेवल का वो क्राउड फटने वाला रिएक्शन आया। वैसे रॉयल रंबल के से इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्टेडियम में भी था ना, और उस टाइम पे ब्लड लाइन की स्टोरी वैसे भी अच्छी चल रही थी। तो मैं तो बोलूंगा अभी अच्छी होनी शुरू हुई है, अगर यहां से इसको सही बुक करते हैं। और इसका भाई जितना आप क्रेडिट
देना चाहो आपको सोलो सिकोवा को ही देना चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या उसके बाद भाई, अब ये तो फोड़ फाड़ के चले गए सोलो सिकोवा एले नाइट। अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक वीडियो रिलीज करी है और यहाँ पे जे उसो क्या बोल रहे हैं, ये क्या भड़काने की कोशिश करी जा रही है। रोमन रेंस का हुलिया देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे बाल वाल बंदे के पूरे खुल गए हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट करके वैसे पूछा था कि यार ये प्रोटीन के बारे में आप बात करते हो, इससे बालों को भी फायदा होता है। ऑब्वियसली वो आपका बेस बनाता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप बात करो ना नेचुरल टीन पे क्या है, तो भाई एक ये जिंक है, मैं रख के ही बैठा था इसे, है ना, ये जिंक होता है क्योंकि आपको इंटरनल हेल्थ सही करनी होती है। 3 चीजें ही बता रहा हूं मैं। उसके बाद फिर ये एक आयरन है, इसके आई थिंक पैकेजिंग अब इन लोगों ने चेंज कर दी है। और तीसरा है जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत बार बताता भी हूँ, विटामिन डी आपके उसमें सही होना चाहिए, K2 वाली फॉर्म। ये साइंटिफिकली ऐसे इन्होंने कुछ स्टडी करी थी, मतलब नेचुरल टीन ने नहीं, ये जो आई थिंक WHO ने करी थी, तो उसमें ये था कि हाँ इसकी एब्जॉर्प्शन और बढ़िया हो जाती है। तो आपको इंटरनली भी सब कुछ ठीक करना है, तो ये वो 3 चीजें हैं जो कि अगर आप स्पेसिफिक बालों की बात करो, बाल अच्छे करने के लिए, तो नेचुरल टीन आपको ऑफर करता है। बाकी प्रोटीन तो जरूरी है ही, क्योंकि जो आपकी हेयर स्ट्रैंड्स होती है ना भाई, ये बनती ही एक प्रोटीन से है जिसका नाम होता है केराटिन। तो अगर आपकी प्रोटीन सप्लाई सही नहीं है तो मामला वैसे भी सही नहीं होने वाला। और हेल्थ स्पेसिफिक मैंने आपको ये 3 चीजें बता दी, तो इससे डेफिनेटली इंटरनली तो आपका मामला सही हो जाएगा। बाकी एक्सटर्नली भी आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब नहा धो नहीं रहे हो, शैम्पू नहीं लगा रहे हो सही टाइम पे, है ना, केयर नहीं कर रहे, तो उसका भी कुछ फायदा नहीं होगा। बट इंटरनली ये आपकी ऑलमोस्ट काफी हद तक चीजें फिक्स कर देगा। तो जे उसो यहाँ पे हरकत क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं रोमन रेंज से, और रोमन रेंज के सामने जता रहे हैं इस चीज को कि जेकब फाटू क्या कर रहा है। कल वाले रिव्यू में मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों ने भी इस चीज को लिखा था कि यार जेकब फाटू वहां पे क्या कर रहा था। तो अब रोमन रेंज ने बोल तो दिया था जेकब फाटू को कि तू कोने में खड़े रहे, लेकिन ऐसा भी थोड़ी बोला था कि अब वो बंदा पिट ही रहा है तो तुम उसमें भी कुछ नहीं कर रहे। तो एक बहुत ही अलग चीज थी जेकब फाटू की तरफ से, और मुझे लगता है रोमन रेंज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जेकब फाटू से। अगर नहीं भी पूछेंगे तो जे उसे तो मेक श्योर करेगा भाई कि इस बात का जवाब दे जेकब फाटू की, जब रोमन रेंज पिट रहा था तो तू क्या कर रहा था। तो ये ब्लड लाइन की अपनी स्टोरी तो चली रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनको पहले लड़ना है सोलो सिकोवा एले नाइट से, लेकिन अभी इनके खुद के फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्योंकि ये सेम पेज पे तो थोड़े मुश्किल से ही आ पाते हैं ना कुछ एक दो हफ्ते में ऐसा हो ही जाता है कि हर किसी को दूसरे बंदे से प्रॉब्लम हो जाती है। चलो अभी जे उसो एंड जिमी उसो ने रोमन रेंज का विश्वास तो जीत लिया, क्योंकि उनको काली वाली जो ऊला फाला माला है वो पहना दी गई है। लेकिन अब शायद जेकब फाटू की जवाबदारी बनेगी इस बात की कि भाई ये जो हुआ मंडे नाइट रॉ में जो सामने चल रहा था, उस चीज में रोका क्यों नहीं। और देखो तब हो जाती है डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी इंटरेस्टिंग, जब हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस चीज का आंसर क्या करेंगे अब ये स्टोरी में। और आई होप भाई ये ब्लड लाइन की स्टोरी को फंबल ना करें, क्योंकि ये जब से रोमन रेंज टाइटल हारा है तब से तो फंबल ही हुई जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ इसने शायद थोड़ा सा ट्रैक पे आना शुरू कर दिया है। सेथ रॉलिंस के बारे में भाई आपको बता देता हूं, तो मंडे नाइट रॉ से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने नई मर्च ड्रॉप करी सेथ रॉलिंस की, और जब डब्ल्यूडब्ल्यू शो से कुछ ऐसा टाइम पहले करती है ना, तो ऐसा लगता है कि शायद वो बंदा शो पे भी आ सकता है। लेकिन कल कहीं थे नहीं मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस, तो ये थोड़ी वाइट सफेद सी उनकी नई मर्चेंडाइज है। और अगेन हर बार में मर्चेंडाइज को मेंशन करते हुए बोलूंगा कि हमारा शायद इसके बारे में बात करने का ज्यादा फायदा होता नहीं, क्योंकि बाहर से मंगाने में ऐसी तैसी हो जाती है। एक स्टेटमेंट दी है एजे स्टाइल्स ने, और ऐसे सुपरस्टार के बारे में दी है कि अगर आप एजे स्टाइल्स की रिस्पेक्ट करते हो, अरे भाई कितने नोटिफिकेशन दोगे, अगर आप एजे स्टाइल्स की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको इस स्टेटमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और बात माननी पड़ेगी एजे स्टाइल्स की। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भी बंदा अब तक नहीं देखा जो कि एले नाइट जितना रेडी है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में चैंपियन बनने के लिए। मतलब वो तो भाई ऑल आउट चले गए पूरे एले नाइट के सपोर्ट में, कहते हैं सब कुछ है एले नाइट के पास डब्ल्यूडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो बंदा एक अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है कि उसको वो चीज मिले और फिर वो सारी चीजों को प्रूव भी करके दिखाए। तो भाई अब एजे स्टाइल जैसे लेजेंड आदमी की तरफ से ऐसी कोई बात आ रही है तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को भी कंसिडर करना चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं पता ना, तो एजे स्टाइल्स का क्योंकि रिटायरमेंट वो ले चुके हैं, तो इसके बाद उनका रोल है डब्ल्यूडब्ल्यू में अच्छे अच्छे टैलेंट्स लेके आना। अब सोचो जो ऑलरेडी टैलेंट एग्जिस्ट करता है उसकी तारीफ कर रहे हैं एजे स्टाइल्स। वैसे तो अभी एले नाइट को मौका मिलने वाला है रोमन रेंज के सामने, इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात है मेरी, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपके भी ओपिनियन उस पर जानना चाहूंगा। ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड चल रही है मंडे नाइट रॉ में, तो इसके बारे में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट ये है कि इस मैच का कोई फिनिश डब्ल्यूडब्ल्यू हमें नहीं देने वाली है। और ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि संडे नाइट्स मेन इवेंट, जिसको संडे होने के बाद कोई याद भी नहीं रखने वाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे ही कुछ SNM के शोज बुक करती है आजकल, तो उस शो में ये
ओबाफेमी और ब्रॉन ब्रेकर जैसा मैच तो हमको एक कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी फिनिश के साथ नहीं देने वाले। डेफिनेटली वहां पे कुछ ऐसा करेंगे कि इनका अनफिनिश्ड बिजनेस होगा और वहां से फिर क्या पता ये एक लंबी फ्यूड भी बना सकते हैं ओबाफेमी और ब्रॉन ब्रेकर की। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वालों तुम बचने नहीं वाले हो हमसे, है ना। किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट ओबाफेमी ने जीता है और अब तक तुम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। भाई देखो कितने ये खुद बनते हैं ना अपने आपको दिमागदार। अब बताओ इस चीज को डिफरेंट करके दिखाओ जरा। तुम बड़ा कहते हो हम क्रिएटिव लोग हैं, फैंस को इतना एनालिटिकल नहीं जाना चाहिए, इतना भी ना जाए कि हम ये ना पूछें कि किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट अगर ओबाफेमी जीता है तो वो टाइटल अपॉर्चुनिटी कहां पे है। हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, लेकिन जवाब तो अब क्या ही दोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने करना छोड़ दिया, समझ में आ गया ना कि विंस मैकमैन क्यों नहीं करता था भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले बड़े आए थे नेता बनने के लिए। आज एनएक्सटी में जिला फाटू भी आए थे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था उनका डेब्यू हो गया था और यहाँ पे आके भाई उनको मैच भी मिल गया। और देखो ब्लड लाइन रोजगार योजना का कितना फायदा होता है। मैं तो चाहता हूँ इस योजना का हर कोई वो बंदा सदस्य बने जो कि कुछ करना चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यू में, कैसे भी करके वो अपने रिलेशन कैसे ना कैसे करके कहीं से ब्लड लाइन से जोड़ के दिखा दे। सीधा पहला ही जो उनको मैच मिला है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में वो एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए है। वो टोनी डिएंजेलो, ग्रेसन वॉलर, क्रूज मोंटाना की स्टोरी चल रही थी तो उसमें डाल दिया गया है अब जिला फाटू को। और जिला फाटू ने आज एक प्रोमो भी कट किया, पूरी एंट्रेंस भी होती है उनकी और यहाँ पे वो कहते हैं कि वो बस कोई नेपो बेबी की तरह नहीं आए, वो अपने टैलेंट से सबको सारी चीजें प्रूव करने वाले हैं। तो वहां पे जिला के भी चैंट लग रहे थे, उनके पिताजी उमागा के भी चैंट लग रहे थे। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है यहाँ ब्लड लाइन रोजगार योजना का फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूंगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में फिर भी आप कितना ही ऐसे मतलब अगर आप में टैलेंट नहीं है ना तो वैसे भी कुछ टाइम तक आपको डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपेरिमेंट कर सकती है। आप नई रिजल्ट ला के दोगे तो वैसे भी आप निकाल दिए जाओगे, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और काफी सिमिलर ये लुक था जिला फाटू का। अगर आप रॉक के पुराने वाले टाइम पर चले जाते हो तो लग रहा है कि साफ साफ ऐसा कुछ लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है जिला फाटू ने। ये उनको हेल्प भी कर जाएगी चीज, क्योंकि फिर जब लोग ऐसी सिमिलैरिटी देखते हैं ना तो वही है कि आपके थोड़े और कुछ चीज़ ऐड हो जाती है कुछ कैरेक्टर में। और यहाँ पे तो अभी कैरेक्टर ही उनका ये है ना कि वो ब्लड लाइन का पार्ट है। लोग अभी वेट ही कर रहे हैं कि ये बंदा अब कब मेन रोस्टर में आएगा। मुझे लगता है शायद जिला फाटू की एंट्री थोड़ी जल्दी हो सकती है, सोलो सिकोवा से शायद वो थोड़ा सा कम टाइम ले। डब्ल्यूडब्ल्यू में एंट्री करने के बारे में बात चल रही है तो स्पीड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। और स्पीड ने अभी खुद ये बताया कि बहुत जल्दी वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में वापस आने वाले हैं। ये अलग से उनका ऐसे बोलना क्या उनके किसी बड़े डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोजेक्ट की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि मुझे लगता है लोगन पॉल वो बंदा होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में जो कि इस चीज को बहुत ज्यादा पुश करता होगा कि स्पीड को तुमको ज्यादा फीचर करना चाहिए। और वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिजल्ट देखा भी है जब वो स्पीड को लेके आते हैं। तो देखते हैं, वैसे तो एक डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है गो टू अगर कोई डायरेक्शन है तो वो रॉयल रंबल में लाने के लिए, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक अच्छी स्टोरी दो स्पीड को कि वो 3-4 महीने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में रहें, क्योंकि फिर उससे थोड़ा स्टोरी स्लो कुक होती है, फिर आगे बढ़ती है। तो वो वीक बाय वीक क्या करेंगे स्पीड, उसकी एक्साइटमेंट होती है। शायद जो बात बहुत टाइम से आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते थे वो चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये बात है कि रोमन रेंस का ऑफिशियली हील टर्न हो चुका है कल मंडे नाइट रॉ में। तो इंटरनली जो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू की एक इंटरनल लिस्ट होती है जहां पे वो सुपरस्टार्स को लिस्ट करते हैं कौन क्या है, कैसा है, किस ब्रांड पे है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंटरनली लिस्ट किया है रोमन रेंस को एक हील सुपरस्टार की तरह। और वैसे जिस तरीके के एक्शन थे रोमन रेंस के मंडे नाइट रॉ में उससे क्लियर पता भी चल रहा था। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू की ब्लड लाइन की स्टोरी ऐसे चलने वाली है जहां पे ब्लड लाइन एक हील फैक्शन है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि अब रोमन रेंस को जो रिएक्शन मिलते हैं वो तो काफी हद तक एक बेफेस की तरह ही होंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस चैलेंज से कैसे उभरती है, या तो बिल्कुल ही वो हरामी बनती वाली साइड पे चले जाएं तो फिर वो अपने आप में एक अलग बात हो जाएगी। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेयर सप्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन प्रोटीन इन सारी चीजों का बेस होता है, उसको मिस मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी फिर आपके साथ। R1 वाला कोड यूज करोगे तो आपको एक पैरासाइट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।